हेलो एंड वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। फिर से वही वापस चलते हैं अपने रूट वाले क्लासेस पे। हमने आपको कल बताया था कि इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि रूट के पहला हमने क्लास दे दिया है रूट के बारे में, वो वर्ड को इसके पहले हमने डिस्कस किया था। उसके पहले इंट्रोडक्शन क्लास दिया था और आज जो हम कर रहे होंगे वो साइड, एक जो रूट वर्ड है इसके बारे में बात करेंगे। साइड का मतलब देखो क्या होता है। साइड का मतलब जिस भी वर्ड के एंड में साइड वर्ड लग जाएगा इसका मतलब हो जाता है किलिंग्स, किसी का मर्डर, किसी को की हत्या करना, ठीक है, किलिंग। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है पैरीसाइड, पैट्रीसाइड और पैरीसाइड, दो वर्ड लगा है। देखो स्पेलिंग बहुत ध्यान से याद रखना, मैं इसलिए एक साथ लिखा हूँ। तो पैट्रीसाइड का मतलब होता है पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फादर, है ना, पिता की हत्या। ऐसा, अच्छा, पिता की हत्या जब मैं कहता हूँ तो ये बात मालूम हो जाती है ना कि किसने मारा होगा। जाहिर सी बात उसका बेटा ही मारा होगा। तो अपने कोई बेटा है अपने बाप को मार दिया, अपने पिता को मार दिया, तो उसको इस तरीके के मर्डर को क्या बोलते हैं, पैट्रीसाइड किया गया है ना। तो पैट्रीसाइड देखो लिखा हुआ पैट्रीसाइड, PATRICID, पैट्रीसाइड। और यहाँ पे लिखा पैरीसाइड, इसमें टी गायब ही है, ठीक है, इसमें सॉरी इसमें टी आया ही नहीं है। तो पैरीसाइड का मतलब क्या होगा, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, माता पिता दोनों की हत्या कर देना, उसको बोलते हैं पैरीसाइड। और सिर्फ पिता की हत्या करने को क्या बोलते हैं, पैट्रीसाइड, ठीक है। पैट्रीसाइड एंड पैरीसाइड। पैट्रीसाइड इज द किलिंग ऑफ फादर, पैरीसाइड इज द किलिंग ऑफ पेरेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं अब लिखा है मैट्रीसाइड एंड मैरिटीसाइड। मैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, मैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड और मैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या, मैट्रीसाइड टी दोनों में आएगा तो माता की हत्या हो जाएगा, ठीक है। तो पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड और पैरीसाइड, ये तो तीनों समझ में आ गया। अब देखें तो मैरिटीसाइड। अब देखो मैरिटीसाइड को कैसे याद करें। मैरिटीसाइड मैरिज से रिलेटेड है कि नहीं, मैरिटल अफेयर सुना है वर्ड। तो मैरिटल अफेयर का मतलब क्या होता है, मैरिटल अफेयर या मैरिटल अब्यूज़, ये वर्ड सुना हुआ, बहुत सारे न्यूज़पेपर में रोज़ आता है, आए दिन छपता है। तो मैरिटल अफेयर का मतलब होता है जब शादी के बाद भी एक्स्ट्रा किसी के साथ लव के अफेयर हूँ तो उसको बोलते हैं मैरिटल अफेयर, ठीक है। उसी तरीके से मैरिटल अब्यूज़ का मतलब हो जाता है शादी के बाद किसी के ऊपर अब्यूज़ करना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, लड़कियों के साथ या लड़के का। अब तो एक केस आया है जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड, उसमें यह भी पाया गया कि शादी के बाद सिर्फ लड़की के ही साथ अब्यूज़ नहीं होता है बल्कि एक लड़के के साथ भी अब्यूज़ हो सकता था। इस केस में, इस इंटरनेशनल केस में जॉनी डेप के ऊपर एम्बर हर्ड जो है अब्यूज़ कर रही थी, उसको कई बार बॉटल उठा के मार दिया करती थी, उसको पीटा करती थी बहुत ज़्यादा, तो उसको अब्यूज़ बोलते हैं। तो जो मैरिटल अब्यूज़ होता है वो शादी के बाद होता है। तो उसी मैरिटल से याद रखना है इसको, मैरिटीसाइड, ठीक है। तो मैरिटीसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ हस्बैंड। शादी वादी होता है तभी ना हस्बैंड और एंड वाइफ बनते हैं, मतलब वाइफ बनते हैं, ठीक है। तो किलिंग ऑफ हस्बैंड, और किलिंग ऑफ हस्बैंड को क्या बोलेंगे, मैरिटीसाइड बोलेंगे। और वैसे मैट्रीसाइड लिखा हुआ तो किलिंग ऑफ मदर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है युक्सोरोसाइड। युक्सोरोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वाइफ। अब ऐसे इसको कैसे याद करोगे, युक्सोरो जोरू, एक्सोरो जोरू, समझ में आ रहा कुछ। तो इसको युक्सोरो ना करके जोरू कर देना, ठीक है। जोरू का गुलाम होता है ना, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो युक्सोरोसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ वाइफ, किलिंग ऑफ जोरू, समझ गए। तो किलिंग ऑफ वाइफ का मतलब युक्सोरोसाइड। युक्सोरो का मतलब जोरू, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, है ना। जोरू वर्ड लिख लोगे ना तो याद रह जाएगा। तो युक्सोरोसाइड का मतलब किलिंग ऑफ वाइफ हो जाता है। फ्रैट्रीसाइड, अब देखो फ्रैट्री कैसे याद रखोगे, फ्रैटर्निटी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन याद करो, है ना। हम लोग ना फ्रैटर्निटी में रहेंगे, हम लोग ना भाईचारे में रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं हम लोग, लेकिन सिर्फ बात ही करते हैं। खैर हम अपने वर्ड के बारे में बात करते हैं। तो फ्रैट्रीसाइड क्या, फ्रैटर्निटी से बना ना, फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा। तो फ्रैट्रीसाइड मतलब कि भाई का हत्या, अपने भाई को मार दोगे तो तुमने क्या कर दिया है, तुमने फ्रैट्रीसाइड कर दिया है, समझ गए बात। तो ये फ्रैट्रीसाइड हो गया और ये हो गया युक्सोरोसाइड। अब आ जाते हैं आगे। सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड का मतलब था किलिंग ऑफ सिस्टर। वेटीसाइड अब समझते हैं, सोरोरीसाइड और वेटीसाइड। सोरोरीसाइड का मतलब होता है अपने बहन को की हत्या करना, किसी
कोई भी इंसान जो अपनी सिस्टर की हत्या कर देता है उस इंसान को क्या बोला जाता है, उस हत्या को बोला जाएगा सोरेरिसाइड। अब मैंने लिखा है वेटिसाइड। वेटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ थियोलॉजियन। पहले तो थियोलॉजियन का मतलब समझ लो क्या होता है, उसके बाद वेटिसाइड का मतलब बताता हूँ। थियो का मतलब देखो यहाँ पे रूट वर्ड लगा है, थियो का मतलब होता है प्रभु, भगवान, ठीक है। थियो का मतलब प्रभु, भगवान, है ना। जहाँ पे थियो वर्ड लगा रहेगा क्या समझ जाओगे, भगवान को के बारे में बात कर रहा है। अभी मैं थियो के बारे में आगे बताऊंगा। मैंने बोला था ना कि एक एक रूट को पढ़ेंगे, मैं इसको समझाने के लिए तुम्हें बता दे रहा हूँ कि ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी रहे। तो थियो लगा है, समझ जाना। लॉजी, पढ़ाई, समझ गए। लॉजियन अध्ययन से के बारे में बात कर रहा है, कुछ समझ में आया। थियो माने प्रभु, लॉजियन जो पढ़ाई करता है, जो प्रभु के बारे में पढ़ाई करता है, जो भगवान के बारे में पढ़ाई करता है। समझ जाओ कौन है। अरे जो भगवान के बारे में पढ़ाई कर रहा है तो साइंस थोड़ी पढ़ेगा, हैं। साइंस में तो हर चीज़ का वजह चाहिए। जो भगवान की पढ़ाई करेगा तो बेवकूफ़ ना होगा, पागल, भक्त, हैं। तो वो वाली पढ़ाई करने के लिए साइंस नहीं पढ़ना पड़ता है। तो थियोलॉजियन का मतलब हो जाता है जो धर्म ग्रंथ की पढ़ाई करे, है ना, धर्म गुरु लोग। तो थियोलॉजियन वैसे लोग होते हैं जो धर्मों की पढ़ाई किए हैं, धर्म के बारे में जानते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, धर्म गुरु, ठीक। तो किलिंग ऑफ थियोलॉजियन, जब किलिंग कर दिया जाता है किसी थियोलॉजियन का, किसी धर्म गुरु की हत्या कर दी जाती है, तो ऐसी हत्या को बोलते हैं वेटिसाइड। सर वेटिसाइड क्यों बोल रहे हैं, ये भी समझ लो। किलिंग ऑफ थियोलॉजियन, मैंने बोला कि किसी भी थियोलॉजियन की हत्या, किसी भी इंसान जो कि धर्मगुरु है किसी धर्म का, उसकी हत्या कर देना कहलाता है वेटिसाइड। वेटिसाइड क्यों कहा जाता है। अब वेटिसाइड में देखो ये वेटी वर्ड लगा ना, वेट। एक यूरोप में जब तुम फ्रांस के पास पहुँचोगे, उसी के पास एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। क्या नाम है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का जो पोप होता है ना, इसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं पोप। क्या बोलते हैं, पोप। तो ये जो पोप होता है, पोप अपने दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाला जो धर्म है ना, वो क्या है, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्रिश्चियनिटी, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो। क्रिश्चियनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा मानी जाने वाला धर्म है, क्योंकि बड़ा आसान रहता है। देखते हो शादी वादी कैसे करते हैं, एक बार जाते हैं, इनको किया किस, उनको किया किस, सिग्नेचर कर दिया, शादी हो गया, घर चले गए पपड़ी खा के, बस इतने ही में शादी हो जाती है। तो क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा लाग लपेट नहीं है। यहाँ पे क्या है, 3-4 दिन पहले उनके मम्मी का आएंगे, फूफा गुस्सा हो जाएंगे, फिर उनको मनाया जाएगा, फिर वो खुश हो जाएंगे, तो फिर उसकी बुआ नाराज़ हो जाएंगी, फिर वो खुश हो जाएंगी, तो कोई और नाराज़ हो जाएगा। कैसे 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 सब मान जाते हैं। फिर शादी के बवाल में फिर लास्ट में लेनी देनी में मार पिटाई हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता है, तो लास्ट में ये कंप्लेन आता है कि हम ठुमका नहीं लगा पाए, है ना। तो यानी बवाल बड़ा, हिंदुइज्म में बड़ा बवाल है, इसीलिए ये धर्म आगे नहीं बढ़ पाता, लोग एक्सेप्ट करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो क्रिश्चियनिटी बड़ी ही सिंपल सी जो है रिलीजन है, इसमें सब लोग आराम से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तुम चर्च में जाओ, चाहे जो पहनो, चाहे जैसे रहो, बड़ा आज़ादी वाला है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो इसका जो क्रिश्चियंस है ना, जितने भी दुनिया में क्रिश्चियन का जो सबसे बड़ा जो हेड है, जैसे हिंदुओं के सबसे बड़े पंडित हो गए, जिनको बोला जाता था शंकराचार्य, ठीक है। उसी टाइप के जो वेटिकन सिटी में जो बैठता है, वेटिकन सिटी में जो क्रिश्चियन लोगों का जो हेड होता है उसको बोलते हैं पोप। क्या बोलते हैं, पोप। इसी पोप को इस वेटिकन सिटी का बिल्कुल राजा माना जाता है। तो जितने भी क्रिश्चियन होते हैं ना, क्रिश्चियन कंट्रीज होते हैं, अगर पोप कोई बात कह दिया तो पहले के ज़माने पोप की बात नहीं टाली जा सकती है। किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई बात कहता है अगर, तो उसकी बात एक पल को टाली जा सकती है। लेकिन भाई अगर पोप कह दिया कोई बात ना, तो मजाल है कोई प्रेसिडेंट टाल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। यानी जो पोप था ना वेटिकन सिटी का, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था और एक धर्मगुरु था। किसका धर्मगुरु था, क्रिश्चियन का। तो चूँकि जब बहुत ज़्यादा फेमस नाम था इन्हीं का, तो इन्हीं पोप के वेटिकन सिटी से ही उठा करके इस वर्ड को बना दिया गया वेटिसाइड, है ना। वेटिकन सिटी का जो हेड है उसकी हत्या, तो वेटिसाइड कहलाएगा। तो ये पोप किसको दिखा रहा है, सारे धर्म गुरुओं को दिखा रहा है ना। अब तुम कहोगे सर तब हिंदुओं का काहे नहीं नाम रख दिए पुजारी सिटी, पुजारियों की हत्या। अरे ऐसा नहीं किया था, तुम ही बताओ। घर में जब 10 लड़के रहते हैं किसी के, है ना, बहुत बार होता है ना, मुस्लिम फैमिली में देखोगे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, 8 बच्चे 10 बच्चे। तो अब उनके पास पॉसिबल थोड़ी है कि वो 10 बच्चे गए फलाना अब्दुल्ला की मम्मी, सज्जुल्ला की मम्मी, उसकी मम्मी, ऐसा नहीं बुलाएंगे ना। अब वो सिंपल फंडा क्या अपनाते हैं, जो सबसे बड़ा बच्चा है उसको पकड़ो, उसी की मम्मी बस ज़िंदगी भर बुलाओ। समझ गए ना, बस वही समझो बात।
तो क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली धर्म थी। क्रिश्चियनिटी का जो मेन धर्मगुरु कहाँ रहता था? वेटिकन सिटी में। तो बस वेटिकन सिटी को उठाया गया, इस वर्ड को बनाया गया। वेटिकन सिटी का मतलब जो वेटिसाइड का मतलब कि धर्म गुरुओं की हत्या को क्या बोला जाएगा? वेटिसाइड बोला जाएगा। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। वेटिसाइड के बाद आता है हमारे पास जेनोसाइड। जेनोसाइड अभी हाल ही में कश्मीर जो है, एक द कश्मीर फाइल्स करके एक मूवी आई है, उसका ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जेनोसाइड का। जेनोसाइड का मतलब जब बहुत ज़्यादा लोगों को मास मतलब बहुत ज़्यादा, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना, उनको खड़ा करके मार दिया जाए, कटवा दिया जाए, एक साथ लोगों को मरवा दिया जाए। तो ऐसे किलिंग को, है ना, ऐसे किलिंग को जेनोसाइड बोला जाता है। समझ गए? जेनोसाइड में ऐसा क्या होता है? ये जेनोसाइड में थोड़ा सा और समझाता हूँ। जेनोसाइड, ये तो ज़्यादा लोगों को मारा जाता है। जेनोसाइड, जेनो वर्ड जो है ना, ये है जेंडर, है ना, किसी एक कम्युनिटी को उठा करके, जैसे कश्मीरी पंडित को जेनोसाइड, भाई मुसलमान भी तो वहाँ रह रहे थे, हैं, मुसलमान को पकड़ो, मुसलमानों को कटवा दो वहाँ पे कश्मीर में, ऐसा नहीं किया। लेकिन जो कश्मीरी पंडित थे, यानी एक ऐसा पकड़ा गया जो वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे थे, है ना, कश्मीर की बात अगर हम करें तो कश्मीर में जितने भी वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी थी, किसको मारी? वहाँ के जितने भी, मतलब मैं देखो ये मुस्लिम कम्युनिटी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझ आना कि मैं मुस्लिमों के खिलाफ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक किस कम्युनिटी को मारा गया था वहाँ पे? कश्मीरी पंडित को, है ना। तो कश्मीरी पंडित को मारा गया, यानी सिर्फ एक कम्युनिटी के थे। इसी तरीके से कहीं पे मुसलमान रह रहे हैं और कोई हिंदू के कम्युनिटी वाले लोग हैं और हिंदू लोग ना वो मुसलमानों को मरवा दें पूरा, तो मुसलमानों को क्या किया गया? जेनोसाइड किया गया। तो जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? किसी एक जेंडर, किसी एक कम्युनिटी को मार डालना, है ना, बहुत बड़े लेवल पे। तो वहाँ पे कश्मीरी पंडित, ये इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि कश्मीरी जो पंडित वाला जो केस है ना, ये अभी बिल्कुल रिसेंट का है, इससे तुम्हें याद हो जाएगा। तो जेनोसाइड का मतलब हो जाता है कि किसी भी एक बहुत सारे संख्या में लोगों को एक बार में मरवा देना, जो कि किसी भी एक रिलीजन से, किसी एक धर्म से, किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उन्हीं लोगों को सिर्फ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जेनोसाइड। इसी तरीके से और एक जेनोसाइड हुआ था बहुत मास लेवल पे, कहाँ पे? बांग्लादेश में 1971 के आसपास। बांग्लादेश में 1971 वाली लड़ाई के पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान ने वहाँ के लड़कियों, लड़कों, बच्चों, बूढ़े, सबको एक तरफ से मरवा दिया था। किस लिए? क्योंकि ये उन लोगों की भाषा अलग थी, लेकिन थे तो मुसलमान होने के बाद भी अपने ही भाई बंधुओं को उन्होंने कटवा दिया। इतना बढ़िया पाकिस्तान देश है, जान लो, सोचो, वो अपने ही लोगों को कटवा दिया। तो इस तरीके से मास डिस्ट्रक्शन को लोगों का कटवा देना, मरवा देना जेनोसाइड कहलाता है। फिर आ जाता है जर्मीसाइड। जर्म का मतलब क्या होता है? जर्म का मतलब कीड़े मकोड़े, है ना, जर्म्स, है ना, नहीं बोलते हैं डेटॉल मारे 99.99 कीटाणुओं को, है ना, 99.99 कीटाणुओं को, 0.001% कीटाणुओं को डेटॉल नहीं मार पाता है। खैर उन्हीं में से एक कीटाणु कौन है? चाइना और पाकिस्तान 0.01 में आ जाते हैं, ठीक है, बाकी तो डेटॉल मार ही देता है। तो जर्मीसाइड का मतलब क्या होता है? जो जर्म्स को मार दे, है ना, किलिंग ऑफ जर्म्स को मार देना क्या हो जाता है? किलिंग ऑफ जर्म्स जो होता है वो क्या कहलाता है? जर्मीसाइड कहलाता है। तो यहाँ पे आज हमने साइड के बारे में पढ़ा, और साइड से बनने वाले जितने भी रूट हो सकते थे पॉसिबल, मैंने आपको सारे बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग सबको याद कर लेंगे, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बिल्कुल अच्छे से काम देगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले रूट के तरफ, अगले रूट वर्ड को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।